एक बार देवर्षि नारद बैकुंठ धाम जा रहे थे। रास्ते में उन्हें दो व्यक्ति तपस्या करते हुए मिले। पहला व्यक्ति एक बड़ा विद्वान जो वर्षों से एक पैर पर खड़ा होकर तप कर रहा था। शरीर सूख गया था लेकिन अहंकार वो अभी भी हरा भरा था। उसने नारद जी को रोका और कहा, मुनिवर, आप नारायण के पास जा रहे हैं, उनसे पूछिएगा मुझे मोक्ष कब मिलेगा। वे थोड़ा आगे बढ़े तो दूसरा व्यक्ति मिला। वो कोई बड़ा ज्ञानी नहीं था न तपस्वी, एक साधारण किसान था। वो झांझ मंजीरा बजा रहा था और हरि नाम गा रहा था। नारद जी प्रभु से पूछना, मुझ पापी का उद्धार कब होगा। नारद जी ने बैकुंठ पहुंचकर भगवान विष्णु के समक्ष उन दोनों का प्रश्न रखा। भगवान मुस्कुराए और बोले, उस तपस्वी से कहना उसे मोक्ष पाने में अभी 100 जन्म और लगेंगे, और उस किसान से कहना कि जिस इमली के पेड़ के नीचे वो बैठा है उस पर जितने पत्ते लगे हैं उसे मुक्ति के लिए उतने जन्म लेने पड़ेंगे। नारद जी भी सोच में पड़ गए, भगवान ये कैसी लीला है। वापस लौटते हुए उन्होंने पहले तपस्वी को बताया कि तुम्हें अभी 100 जन्म और लगेंगे। बस इतना सुनना था कि वो भड़क उठा, उसने तपस्या छोड़ दी और बोला, इतनी तपस्या के बाद भी 100 जन्म? भगवान का ये कैसा न्याय है, मुझे नहीं करनी तपस्या। अब नारद जी किसान के पास पहुंचे और झिझकते हुए बोले, भाई प्रभु ने कहा है इस इमली के पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने जन्म और लगेंगे तुझे। और ये सुनकर वो किसान नाचने लगा, आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। वो बोला, क्या कहा मुनिवर, भगवान ने मेरा नाम लिया, इस अनंत ब्रह्मांड में मुझ जैसे तुच्छ जीव को नारायण ने याद रखा और उन्होंने वादा किया कि मुझे मोक्ष देंगे, चाहे लाखों जन्म लगें पर मिलेगा तो बस यही बहुत है मेरे लिए। नारद जी किसान के विश्वास, प्रेम और भगवान के प्रति समर्पण को देखकर चकित रह गए। तभी वहां अचानक एक तेज रोशनी फैल गई और वहां स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। किसान उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, प्रभु आप सच में आए मेरे जैसे तुच्छ के लिए? ये सपना तो नहीं? भगवान बोले, नहीं वत्स, ये कोई स्वप्न नहीं है। तेरी भक्ति ने समय की सीमा को मिटा दिया। जिसे अनंत जन्मों की प्रतीक्षा में भी आनंद प्राप्त हो, उसे मैं एक क्षण भी और प्रतीक्षारत नहीं रख सकता। तुम्हारा ये अडिग विश्वास ही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। आज से तुम मुझ में ही विलीन हो। सज्जनों, जब मनुष्य फल की चिंता छोड़कर प्रभु पर पूर्ण विश्वास करता है तो जन्म जन्मांतर की दूरी एक पल में मिट जाती है।